हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में जिस निबंध का एमसीक्यू वीडियो देखेंगे उस निबंध का नाम है भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व कर्म। ठीक है, प्रतीक पर्व कर्म इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। और इसका एमसीक्यू आज हम लोग देखेंगे। ये जो चैप्टर है उसका डिटेल वीडियो मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। ये निबंध जो है आपको जेएसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती आई है उसमें, उत्पाद सिपाही तथा सीजीएल में और अन्य भी जितने भी भर्तियों में आपको निबंध पढ़ना है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं निबंध का क्या है। करम पर्व कौन नंबर के निबंध लागे। सबसे पहले कुछ प्रश्न आपको इस तरह भी पूछ लिए जाएंगे। निबंध का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किसके रचवैया कौन है। तो साहित्यिक निबंध जो पुस्तक है उसमें जितने भी निबंध हैं उनको एक ही व्यक्ति ने लिखा है, उनका नाम है डॉक्टर BN ओदार। तो ये आपको याद करने में आसान रहेगा, बट आप लोग एक बार देख लोगे कि कौन सा निबंध जो है कितने नंबर का है। ये भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है करम पर्व कौन नंबर के निबंध लागे, 5, 6, 7 या 8। तो करम पर्व जो है वो आपका 7वां नंबर का निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। करम पूजा कौन दिन हवा है। करम पूजा जो है कौन दिन होता है, कौन तिथि को होता है, कौन महीना को होता है, यही पूछ रहा है। ठीक है, भादो मतलब होता है भादर। ठीक है, आप तो जानते ही हैं। भादो इंजोरिया एकादशी, एकादशी मतलब होता है 11 और इंजोरिया का मतलब होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, और अंधेरिया का मतलब होता है कृष्ण पक्ष। एक महीने में 2 पक्ष होता है 15-15 दिन का, और कृष्ण पक्ष के बाद आपका अमावस्या आता है और पूर्णिमा के पहले आपका जो इंजोरिया रहता है उसके बाद आपका पूर्णिमा आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भादो इंजोरिया एकादशी, भादो इंजोरिया पूर्णिमा, या फिर आषाढ़ अंधेरिया एकादशी, आषाढ़ इंजोरिया एकादशी। तो आषाढ़ में तो होता नहीं, ये आपका जनरली भादो में ही होता है, भादो इंजोरिया में होता है और भादो इंजोरिया एकादशी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। कौन महीनाएं पड़लें बहिन अपन भाई के आवे आशा देखे लागत। कौन महीना पड़ते ही भाई जो है बहन जो है अपना भाई के आने का आशा देखने लगती है। सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपने अगर निबंध पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। भादो महीना होता है। ठीक है, एक लाइन था ना, वो एक गाना था निबंध में कि भादो कुहकल आए। तो भादो जब आता है तो बहन जो है अपना भाई के आने का इंतजार करने लगती है। ऑप्शन नंबर 2 भादो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ही संग्रह लिया है। ठीक है, तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। निबंध के अंत में ओकर कौन भाई आयले ओकरा लियल आवो है। ठीक है, निबंध का जो अंत होता है उसमें उसका कौन से नंबर का भाई उसको लेने के लिए आता है, बड़का, छोटका या सहोदर भाई या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कोई नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है कोई नहीं आता है। ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, एकर में से भाई बहन कर पर्व कौनटा हकै। इसमें से कौन सा जो पर्व है वो भाई और बहन का है। राखी भाई बहन का पर्व है, भैया दूज भी भाई बहन का पर्व है, करम जो है वो भी भाई बहन का पर्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकर में सभी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि अगला प्रश्न पूछ रहा है कि करमैतिन अपन पूजा घरी साथे की राखे के करम राजा के कामना कर है कि ओकरा सुंदर आर सुडोल बेटा मिले। यानी कि करमैतिन जो करम पूजा करती है, जो लड़कियां या जो महिलाएं पूजा करती है करम का, वो क्या रखती है अपना साथ में और क्या कामना करती है करम राजा से। तो देखिए वो करम राजा से बोलती है कि मेरा जो बेटा हो वो सुंदर और सुडौल हो। और किस तरह क्या रख कर करती है, तो देखिए गोल मटोल पुष्टगर आलू ये नहीं होगा, गोल मटोल पुष्टगर कोहड़ा ये भी नहीं होगा, गोल मटोल पुष्टगर कद्दू ये भी नहीं होगा, गोल मटोल पुष्टगर खीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। करमैतिन बालू भरल डाला में की नाय बुना हथिन। यानी कि कौन सा चीज़ नहीं बुनती है उसमें, जो डाला होता है जिसमें बालू रखती है। ठीक है, जिसमें जो बालू होता है उसमें क्या क्या उन लोग बुनता है। जैसे आपका जौ बुन देता है, तिल बुनता है, जोनरा यानी कि मकई बुनता है, धान बुनता है। ठीक है, तो धान भी होगा, गेहूँ भी होगा, जोनरा भी होगा। कांसी नहीं बुनता है। कांसी आपका एक फूल होता है। ठीक है, कांसी एक फूल होता है वाइट कलर का, और आपका खेत वेत में ये फूलता है। ठीक है, और इसका भी वर्णन निबंध में किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 करम पर्व निबंध था कैसन निबंध लागे। तो करम पर्व जो निबंध है ये आपका समीक्षात्मक निबंध है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे समीक्षात्मक निबंध, समीक्षात्मक निबंध इसको बोलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भावनात्मक, विचारात्मक। तो विचारात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा। फेंगाठी मतलब होता है व्यंग, एक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रचनात्मक भी नहीं होगा। ठीक है, भावनात्मक हम इसको बोल सकते हैं, वरना अगर एकदम एक्यूरेट अगर आप बोलोगे तो समीक्षात्मक निबंध, जो कि बुक में भी दिया गया है और जेएसएससी ने भी इसका उत्तर यही माना था। ठीक है, तो समीक्षात्मक निबंध इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए करम
क्या बोल रहा है, कर्म के संबंध में एकर में से कौन सही है। कर्म पर्व के संबंध में ये कौन सा सही कथन बोल रहा है। आपन कोई प्रियजन के घुर आवे खुशी में मनवल जाए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बगरा धान धुरा हवे के मनौती, यानी कि बहुत अधिक धान वान का खेती जो होता है वो खेती अधिक करने का मनौती मतलब होता है मांगना, ठीक है। गछना जगह हमने खोरठाम कहिए, गछे खातिर मांगे खातिर करथिन। और लय और ताल के पर्व है, तो लय और ताल का भी पर्व है, इसमें बहुत तरह का गीत भी महिलाएं गाती है, बहनें गाती है अपने भाई के लिए, है ना। तो एकर में से सब हो जी, तो ऑप्शन नंबर 4 भाई तो बिल्कुल राइट उत्तर। आज तनी हमरा सर्दी कर दिला बुझलो ने, तो उसे खातिर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रही तनी के, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। करम पूजा के कौन दिन करमैतिन अपन भाई ठीन जाए के भाई काने जावा फूल खोज के कह है अपन करम भैया धर्म। मतलब कि करम पूजा के किस दिन, करम पूजा के किस दिन जो है वो बहन लोग जो है करमैतिन जो है अपना भाई के पास जाती है और भाई का कान में जावा फूल खोज देती है। जावा फूल किसको बोलते हैं, जावा जो हम लोग उगाते हैं और उसमें जो फूल वूल सजाने के लिए दिया जाता है ना, तो जब वो विसर्जन कर देता है तालाब में तो फिर उसको उठा के थोड़ा सा ले आया जाता है घर, उसको थोड़ा सा उठा के घर ले आया जाता है और फिर उसको घर में भी छीटा जाता है, भाई के कान में भी खुसा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कौन से दिन उसको करते हैं, पहला दिन, दोसर दिन, तीसरा दिन या फिर चौथा दिन। 10वां नंबर का क्वेश्चन का क्या राइट उत्तर हो जाएगा, देखिए दोसर दिन, ठीक है, दोसर दिन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, करम पर्व से जुड़ल मान्यता की हक। करम पर्व से जुड़ा हुआ मान्यता क्या है, धर्मिक ऊपर कर्मिक जीत, बिल्कुल सही है। सुंदर सुंदर छुआ खातिर, हाँ सुंदर सुंदर छुआ खातिर भी महिलाएं लोग करती है, ठीक है। भाई बहन के प्यार खातिर बहन लोग अपने भाई के प्यार के लिए भी करती है। तो इसका सभी उत्तर जनरली सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, करम पर्व के लय आर ताल के पर्व कहिल कहल गेल है। यानी कि करम जो पर्व है ओकरा लय आर ताल के पर्व कहिल कहल गेल है। देखिए इसमें क्योंकि इसमें जो है संगीत का बहुत महत्व है, ठीक है। इसमें गीत गाया जाता है, एक से एक बढ़ के गीत है, ठीक है। कुछ गीत मैं आप लोगों को गाकर भी सुनाया था जो कि बहुत अच्छा लगा था आप लोगों को। अगर सुनना है तो जाइए प्लेलिस्ट में, ये जो मैं डिटेल वीडियो इसका डाला हूँ वो देखिए, बड़ा मजा आएगा सुन के, ठीक है। एकर में भाई बहन के प्यार के लय है, प्यार का लय तो है ही पर इसके लिए ये सटीक उत्तर नहीं हो रहा है। एकर में भाई बहन के तालमेल है, ये भी थोड़ा सटीक नहीं बन रहा है, ठीक है। करम पर्व में संगीत के महत्व, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 जो है करम पर्व में संगीत के महत्व, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, खीरा बेटा क्या खाए। तो देखिए करमैतिन का मर्द नहीं खाता है, ठीक है। करमैतिन का जो मर्द है वो नहीं खाता है। करमैतिन का बाप उसका कौन लगेगा, नाना लगेगा, ये भी बताया गया निबंध में, तो उसका नाना खाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। करमैतिन के भाई नाय खाते रहे, ये भी प्रश्न है, करमैतिन के भाई काहे नहीं खाए, काहे कि वो मामू बन जीते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करमैतिन के बाप यानी कि उसका नाना खाएगा, तो ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बौन से करम डायर के आने ले जाहत। करम एक पेड़ होता है, ठीक है, उसका पत्ता एकदम चाकर चाकर होते रहे, इतना बड़ा बड़ा, ठीक है। तो कह है कि करम डायर कौन लाने के लिए जाता है, तो करम डायर जो है गांव का जो पहान है मतलब पुजारी है वो लेके आता है, ठीक है। और इसका क्या एक खूबी है, इसका एक खूबी है कि आपको एक ही पेड़ का 2 डाली तोड़ के लाना होगा, जो 2 डाली आप लाइएगा वो एक ही पेड़ का होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, गाँव के पहान, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि करमैतिन के 11 नाम की है, यानी कि करमैतिन का एक और नाम क्या है, कर्मकारीन, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। डलैतीन, डाली कर्मी, ये भी नहीं होगा। करम गोसाएं तो बोलते हैं करम राजा को, ठीक है, तो डलमैतिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, डलमैतिन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, करम पर्व निबंध के रचवैया क्या लागत। तो खोरठा साहित्यिक निबंध जो किताबा लागे ने उनखरे रचवैया लागथिन बी एन ओदार जी, तो जितना निबंध है उनखरे लिखल लागे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करम पर्व के कई दिन आगू बाला उठवल जाए। बाला उठाना किसको बोलते हैं, जो बालू उठाते हैं हम लोग थी जोरिया से जाके, नदी से जाके, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाला उठवल, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या सभे। तो बाला कई दिन पहले उठावल जाता है, या तो 3 दिन पहले हम लोग उठाएंगे, या तो 5 दिन पहले उठाएंगे, या तो 7 दिन, जो जितना पाल सकता है, तो सभे उत्तर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जोड़ा दिन ना होने चाहिए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन हम लोग उठा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन पर्व में बेटी छुआ झुंझुनार नैहर जायल खोजा है। झुंझुनार मतलब एकदम जरूरी उसको जाना ही है, कौन पर्व में, भादों में या फिर करम पर्व में, जावा पर्व में, सब सही है। तो देखिए भादों में भी जाना चाहती है क्योंकि भादों में ही करम पर्व होता है, जावा पर्व को ही करम पर्व बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भाई अपन बहन के उपहार दे है और बहन भाई के अंकुरल बीज
खोइच दे है ओकरा की कहल जाए। यानी कि भाई जो है अपना बहन को उपहार देता है और बहन क्या करती है बदले में अंकुरल बीज। अंकुरल बीज मतलब जो उसमें अंकुरता है, जैसे जावा में हम आपको बताए थे कि जावा जो लगाता है उसमें जो भी बीज अंकुरता है ना, तो उसको उन लोग लाता है विसर्जन करने के बाद और उसको खोस देता है। कहाँ पर? कान में खोस देता है। ठीक है, तो जो बीज जो खोसता है तो उसको क्या कहा जाता है? सट्टा बट्टा, आंकरी बटरी, लेन देन या फिर अपन करम भैया धर्म। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंकरी बटरी हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग आंकरी बटरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और इस निबंध का सबसे अंतिम प्रश्न है। इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं पर वो मुझे नहीं लगता कि उतने उपयुक्त हैं। जितना मैं बता दिया उतना काफ़ी है। एक बार आप निबंध भी पढ़ लेते हैं और ये 20 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहन अपन भाई के आवे के बात कर है। कौन बहन जो है वह कौन सा भाई के आने का बात करती है? बड़का, मंझला, छोटका या केकरो नहीं? बहन कौन भाई के आवे के बात कर है? तो बहन जो बोलती है कि छोटका भैया हमर चलाना। ठीक है, काहे कि छोटका भैया बोलता है कि छोटका भैया हमारा गरीब है तो वो आएगा तो हम उसको सेवा सत्कार भी करेंगे। बड़का मंझला को फुर्सत भी नहीं रहता है, वो पैसा वाला भी है, तो छोटका भैया का आने के बाद वो करती है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज के वीडियो में ये 20 प्रश्न आप लोगों को मैंने दिया और अगला जो निबंध हम लोग का आएगा बहुत जल्द आपको अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और वीडियो के नीचे देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आ रहा होगा हमारा नंबर, तो आप इस नंबर में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में, और व्हाट्सअप में हमें मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, उत्पाद सिपाही का ग्रुप है, खोरठा का इंटर स्तरीय क्लर्क का खोरठा ग्रुप है, उसमें आपको 200 रुपये का पेमेंट है। ठीक है, 149 भी है, उत्पाद सिपाही का 149 है, इंटर स्तरीय क्लर्क का आपका 200 रुपये। तो आप जिसमें ऐड होना चाहते हैं आप लोग ऐड हो जाइएगा। उसमें आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह सारे चीज़ मिल जाएंगे, जिससे कि खोरठा का एक आपको तगड़ा नॉलेज हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर जो है गेन कर सकते हैं। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम।